जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल के टाइम पे स्मार्टफोन के जो भी एड्स वगैरह आते हैं उसमें स्मार्टफोन के नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और कुछ कस्टमर्स होते हैं जो अट्रैक्ट होके उस स्मार्टफोन को ले लेते हैं, सोचते हैं कि अगर ये फीचर कंपनी दे रही है तो काम का ही होगा। बट ऐसे में कस्टमर का सिर्फ काटा जाता है और जो कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट बनाती है और निकल लेती है। कुछ ऐसे ही फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मेरा नाम है मयंक पटेल और तगनीश मयंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला पॉइंट है वर्चुअल रैम। अब आप लोगों ने देखा होगा, जब भी फ़ोन लॉन्च होता है उसके पहले जो पोस्टर्स वगैरह आते हैं उसमें देखा होगा कि इसमें 16 GB रैम है या फिर इसमें 20 GB रैम है। और जब हम उसके स्पेक्स को देखते हैं, फ़ोन के स्पेक्स को देखते हैं, तब पता चलता है कि उसमें 8 GB रैम है या फिर 12 GB रैम है। और जो बाकी ऊपर की रैम है वो हमारे स्टोरेज से ले ली गई होती है, जिसे हम वर्चुअल रैम बोलते हैं। अब ये जो वर्चुअल रैम है वो कितने काम की है, और कुछ लोग, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो स्मार्टफोन लेने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि इसमें 16 GB रैम है या 20 GB रैम है, तो वो ले लेते हैं, सोचते हैं कि अच्छा चल जाएगा, मतलब गेमिंग वगैरह अच्छी हो जाएगी। पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो वर्चुअल रैम होती है वो सिर्फ स्टैटिक ऐप्स को ही रन कर पाती है। मतलब स्टैटिक्स जैसे जो फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी ऐप्स बस वर्चुअल रैम में रन कर पाती है। जैसे इंस्टा वगैरह हो गया, अपन चलाते हैं तब तक चल रहा होता है अच्छा, पर जब मिनिमाइज कर देते हैं तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड में रन नहीं करता है। इन्हें हम स्टैटिक ऐप्स बोलते हैं। और एक होती है एक्टिव ऐप्स, जैसे गेम्स हो गया, BGMI, COD, और दूसरी तरफ म्यूजिक प्लेयर्स हो गए, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया। ये सारी ऐप्स को जब हम मिनिमाइज कर देते हैं तो भी वो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं। अब ये जो एक्टिव ऐप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में रन कर सकती हैं, उन्हें चलाने के लिए, मतलब बैकग्राउंड में रन करने के लिए काफ़ी फास्ट रैम चाहिए पड़ती है। अब जो भी हमारे स्मार्टफोन में रैम का यूज़ होता है उसमें एक पार्ट होता है जेड रैम का, जो इस टाइप की एक्टिव ऐप्स होती हैं उन्हें स्टोरेज में मदद करता है। और इस जेड रैम की मदद से ही बैकग्राउंड में जो गेम्स हैं, जो म्यूजिक प्लेयर्स हैं, वो रन कर पाते हैं। और जो हमारे स्मार्टफोन में स्टोरेज होती है, चाहे वो UFS 3.2 हो या फिर 3.3 ही हो, वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती है कि वो इस इन एक्टिव ऐप्स को रन कर सके। अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो भी बंदा स्मार्टफोन ले रहा है उस रैम को देख के कि 16 GB रैम मिलेगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि गेम खेलने के लिए लेगा। पर जब वो जो गेम्स हैं, एक्टिव गेम्स हैं जो बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, वो वर्चुअल रैम में चलेंगे ही नहीं, तो फिर मतलब क्या है। और अगर आप इंस्टा और FB वगैरह चलाने के लिए ले रहे हो तो वो आपको 1 GB में भी चल जाएगा। तो अगली बार से ये चीज़ ध्यान रखना कि वर्चुअल रैम के झांसे में आके स्मार्टफोन मत लेना। देखना आप लोग स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स को भी देखना, सिर्फ वर्चुअल रैम या फिर 16 GB रैम, 18 GB रैम ये देख के स्मार्टफोन मत लेना। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आजकल 12-12 GB, 16-16 GB के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो क्या हमें 12 GB की रैम, 16 GB की रैम इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप एक लैपटॉप नहीं ले रहे हो कि आपको 16 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। आपका 8 GB में भी काम हो जाएगा, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या आप जो भी नॉर्मल काम कर रहे हो, मतलब 8 GB में आपका काम हो जाएगा। 8 GB रैम भी मतलब यूज़ में नहीं आ पाती है। अब आप लैपटॉप का ही ले लो कि 16 GB, 32 GB रैम में भी इतने हैवी हैवी गेम्स चल जाते हैं, तो क्या आपका BGMI 8 GB रैम में नहीं चल पाएगा? इससे फायदा कंपनी को हो जाता है, मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा रैम दे के ज़्यादा पैसे वसूल लेती है। और कस्टमर का क्या होता है, कस्टमर को चूना लगा दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप स्मार्टफोन लो तो मतलब ये मत देखो आपकी 12 GB है, 16 GB, आपका 8 GB में भी काम हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। दूसरा पॉइंट है 5G बैंड। अब देखो, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। मतलब आपको अगर 5G बैंड को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे जाके देखो, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। मतलब इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाके देखना, इसको पहले पूरा देख लो। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि स्मार्टफोन वगैरह कंपनी जो होती है वो बोलती है कि इसमें
13 5G बैंड है या इसमें 16 5G बैंड है। और बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जितने ज़्यादा 5G बैंड होंगे उतना अच्छा 5G नेटवर्क होगा। देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी 1 से 1.5 साल तो आप 5G भूल ही जाओ कि प्रॉपर तरीके से 5G आएगा, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो तो। और मेट्रो सिटीज़ में हो तो आपको अभी 6-7 महीने करीब 1 साल तो लगेगा, और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रही बात 5G बैंड की, तो भले आपके स्मार्टफोन में 2 5G बैंड हो तो भी बहुत अच्छी तरीके से 5G चल सकता है। बस ध्यान रखो कि जो भी 5G बैंड है उसमें मतलब 2 अगर 5G बैंड है तो उसमें से एक N78 बैंड होना चाहिए। मतलब ये जो बैंड है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जो भी 5G को रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे जो भी 5G स्मार्टफोन होते हैं उसमें अगर 5G बैंड अच्छे खासे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसमें बैड क्वालिटी की होंगी, मतलब ख़राब होंगी। जैसे कैमरा हो गया तो लो क्वालिटी का यूज़ किया गया होगा, डिस्प्ले लो क्वालिटी की यूज़ की गई होगी। वहीं उसी प्राइस रेंज में अगर कोई 4G फ़ोन है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब उसका कैमरा भी अच्छा होगा, डिस्प्ले भी अच्छी होगी, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अच्छी होंगी। अब होता ऐसा क्यों है कि जो भी 5G बैंड्स खरीदने के लिए जो पैसा होता है, रॉयल्टी फीस होती है, वो देनी पड़ती है। अब अगर उन्होंने 15,000 का बजट है कंपनी का कि 15,000 में स्मार्टफोन बनाना है, और उन्होंने 10 5G बैंड ले लिए, तो रॉयल्टी फीस तो दे दी। अब उन्हीं जितना भी बजट बचा है उसमें ही उनको स्मार्टफोन भी बनाना है, तो अब वो क्या करेंगी कि जो उसमें एसेसरीज लगनी है उसमें वो कटौती कर देगी। वहीं अगर उनको उसी प्राइस में 4G फ़ोन बनाना है तब उन्हें यहाँ पे रॉयल्टी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे कि जितने भी एसेसरीज हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, चाहे डिस्प्ले हो, कैमरा हो, बैटरी हो, सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे। तो आप लोग और कुछ भी मत देखिए कि कितने 5G बैंड हैं, आप ये देखिए कि स्मार्टफोन कैसा है, मतलब उसकी जो स्पेक्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस है वो अच्छी होनी चाहिए। 5G बैंड भले 2 हो तो भी चल जाएगा, बस ध्यान रखना N78 बैंड होना ही। अगर N78 है तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट है कैमरा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि 100 मेगापिक्सल के कैमरे दिए जाते हैं स्मार्टफोन में, और मोटो तो जल्दी 200 मेगापिक्सल का कैमरा लाने की तैयारी कर रहा है। अब ये जो 100 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, ये क्या मायने रखता है? मैं बोलूँगा नहीं। देखो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ नंबर गेम है, और अगर आप इन नंबर गेम्स में पड़ गए तो फिर दिक्कत है रे बाबा। देखो यार, मेगापिक्सल से कुछ भी नहीं होता है, मतलब जो भी होता है वो सॉफ्टवेयर से होता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया गया है, किस तरीके से कैमरे को ऑप्टिमाइज किया गया है, कौन से सेंसर्स का यूज़ किया गया है, ये सब जो होता है वो डिपेंड करता है। अब जो भी कंपनी कैमरेज वगैरह बनाती है, जैसे सोनी हो गई, ये सारी जो कंपनियां हैं वो कैमरा बनाती है, और स्मार्टफोन कंपनियां जो भी जितने भी मेगापिक्सल कैमरे का ऑर्डर वगैरह देती हैं, जो बोलती हैं कि हमें इतने मेगापिक्सल का चाहिए, उस हिसाब से कैमरा कंपनी पैसा लगाती है चार्ज। और जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो उन्होंने पैसा दिया है तो वो कहीं ना कहीं से तो वसूलेंगी, तो वो कस्टमर का काट देती हैं। तो ये होता है, अगर आप नंबर गेम में जाओगे तो फिर फंस जाओगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप स्मार्टफोन लो, अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है तो देखो कि कौन से सेंसर्स का यूज़ किया गया है, किस तरीके से कैमरे को ऑप्टिमाइज किया गया है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखो तो आपको एक बेटर कैमरा मिल जाएगा। मतलब आप अगर इस हिसाब से अगर नंबर वगैरह से देखा जाए तो आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ किया जाता है, तो नंबर के हिसाब से देखो तो वो तो खराब हुआ, फिर क्यों ले रहे हैं इतने सारे लोग? देखो नंबर गेम में पड़ोगे तो गिर पड़ोगे, तो ध्यान रहे अगली बार से। चौथा पॉइंट है बॉक्स और मोबाइल से चीज़ों का गायब होना। बॉक्स की बात करें तो चार्जिंग एडॉप्टर का गायब होना। कंपनियां ये बोल के गायब कर रही हैं कि हम इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम स्मार्टफोन लेंगे और उसमें चार्जर नहीं आएगा तो हम बाहर से चार्जर खरीदेंगे, और कहीं ना कहीं से तो चार्जर खरीदना पड़ेगा। मोबाइल को चार्ज हम अपनी, हाँ, वहीं से चार्ज तो करेंगे नहीं, लेना तो पड़ेगा चार्जर। अब अगर हम चार्जर लेंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा कंपनी की नज़र से, तो इससे अच्छा है कि आप ही दे दो। और ठीक है, ये लोग चार्जर को गायब कर रहे हैं, पर उस चार्जर की कीमत को तो कम करो, फिर भी आपको स्मार्टफोन उसी प्राइस में बेचना है। दूसरी चीज़ है 3.5 mm जैक। अब ये लोग 3.5 mm जैक ये बोल के हटा रहे हैं कि हम फ़ोन को और भी स्लिम कर रहे हैं। अब आप जो भी
अब मतलब जो चार्जिंग पॉइंट है उसको लगा रहे हो तो 3.5 mm जैक के बराबर ही है, मतलब उतनी ही मोटाई उसकी भी, थोड़ी सी कम है, तो वो क्यों यूज़ कर रहे हो? अब तो टेंशन होने लग गई मेरे को कि कहीं इन्होंने चार्जिंग सॉकेट हटा दिया तो फिर कैसे चार्ज करेंगे यार। अब चलो 3.5 mm जैक हटा भी दिया इन्होंने, तो इन्हें एक कनेक्टर देना चाहिए टाइप सी टू 3.5 mm, या फिर एक ईयरफोन देना चाहिए जो टाइप सी पोर्ट वाला हो। वो भी नहीं करना है, कुछ तो करो भाई। पांचवा पॉइंट है वेरिएंट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लॉन्च के पहले बताया जाता है कि इसमें जो बेस वेरिएंट है वो 10,000 रुपये का है, जो हायर वेरिएंट है वो डायरेक्ट 15,000 रुपये का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस वेरिएंट आपने 10 का दे दिया, हायर 15 का दे दिया। पर जब लॉन्च होता है स्मार्टफोन, लॉन्च के बाद बेस वेरिएंट तो गायब हो जाता है, बहुत टाइम तक अवेलेबल ही नहीं होता है। और कंपनी को पता है कि कस्टमर की नीड है, उसे लेना ही है, तो वो पहले हायर वेरिएंट को दे देती है, दिखाती है, मतलब अवेलेबल कराती है कंपनी। जो कस्टमर्स है उन्होंने तो ले लिया। अब स्मार्टफोन जो थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर बेस वेरिएंट को ला देते हैं। छठा पॉइंट है अपडेट। अब कंपनियां अपने को 3 से 4 साल का अपडेट का बोलती हैं कि हम 3 से 4 साल का अपडेट देंगे इस स्मार्टफोन में, या इसमें 2 साल का अपडेट देंगे, 3 साल का, जो भी बोलती है। पर कभी ऐसा नहीं होता है। कोई कोई कंपनी दे भी देती है, कोई कोई कंपनी नहीं देती है, बिल्कुल इग्नोर ही कर देती है। और जो कंपनी दे रही होती है उन अपडेट्स में इतने ज़्यादा बग्स होते हैं कि क्या ही बताओ, मतलब उनका देना ना देना एक बराबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी कुछ चूतियापों की लिस्ट जो कंपनियां करती हैं अपना स्मार्टफोन बेचने के लिए। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।